हेलो एवरीवन, आज है 2 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिगो के बारे में। देखिए 945 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज कुछ ज्यादा यहाँ पर चेंज नहीं देखने को मिला। 8 रुपए डाउन जरूर रहा है ये शेयर। 1 रुपए से 1% से भी कम का यहाँ पर गिरावट जरूर देखने को मिली। लेकिन इंडिगो में आज एक बहुत बड़ी खबर आई है कि इनके नतीजे आए हैं क्वार्टरली और बहुत बड़ा नुकसान इनको हुआ है मार्च क्वार्टर में इनको नुकसान हुआ है, तो जून की तो आप बात ही छोड़ दो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए कि नहीं उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिगो का शेयर अभी 945 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 4.5 से 5% की गिरावट है। चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, आप खुद देखिए। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। एक साल की बात करें तो एक साल में तो इंडिगो के शेयर में 43% की भयंकर गिरावट चल रही है। 1890 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक किया, वापस नीचे टूट गया 850 रुपए पर। फिर बड़ा बाउंस बैक किया, 1000 के भी ऊपर पहुंच गया, इवन 1100 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंचने को आ गया। लेकिन वापस टूटा, वापस बाउंस बैक हो, वापस टूटा। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में इंडिगो के शेयर में तकरीबन तकरीबन 15% की गिरावट है। 1890 रुपए का हाई इसने बनाया था, गिरावट आई, बाउंस बैक। इससे पहले भी आप खुद देख सकते हैं कि बहुत बड़ी रैली आई थी, फिर बहुत बड़ी गिरावट भी आई थी। इवन 724 रुपए तक शेयर टूट गया था, बाद में बहुत बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई। यहाँ पर हम अगर बात करने जाएंगे तो 36,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप स्टॉक है ये। एनएससी में देखने जाए तो 36 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 38.22% की होल्डिंग है और प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआई से थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, 13.59% की होल्डिंग है इनके पास। लेकिन म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीदी है। 7.91% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, जो पहले 5.54% हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है, इंटर ग्लोबल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 37.87% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है उनके द्वारा। और 19 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 409 एफआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड है, जिनके पास 2.79% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 1.28% के आसपास है। 50% का डिविडेंड मतलब पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है ये शेयर, और पिछले साल इन्होंने अगस्त महीने में ये डिविडेंड पे किया था। इंडिगो के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग उनकी कुछ खास अच्छी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। पी बहुत कम है, 29.95 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 204 के आसपास है। बुक वैल्यू 179 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.27 है। ईपीएस 31 के आसपास देखने को मिल रहा है और डिलीवरी तकरीबन 32 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 34% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 63% लोग यहाँ पर एग्जिट करने की बात कर रहे हैं। और रीजन सिंपल है, नतीजे आए हैं और उतने अच्छे नहीं है। 3% लोग ही यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी खराब आए हैं। टोटल इनकम जो है उनकी वो 8,635 करोड़ के आसपास हुई है, ठीक है। मार्च क्वार्टर में टोटल इनकम 8,635 करोड़ के आसपास हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 10,000 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में 10,000 करोड़ की इनकम थी, तो काफी कम हुई है यहाँ पर इनकम। हालांकि सितंबर में 8,500 करोड़ थी, उससे पहले 9,800 करोड़ थी, उससे पहले 8,500 करोड़, 8,260 करोड़ के आसपास थी। तो टोटल इनकम कम हुई है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, पिछले साल से कंपेयर करेंगे, थोड़ी सी इंक्रीज जरूर है। लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए पिछले कई कई क्वार्टर से ज्यादा खर्चा हुआ है यहाँ पर। इस बार 9,440 करोड़ का खर्चा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर 9,440। जितनी इनकम नहीं है उससे कई ज्यादा बड़ा इनको खर्चा हो गया है। तो यही एक रीजन है कि कंपनी लॉस में है इस क्वार्टर में। कंपनी इस क्वार्टर में 875 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है कंपनी को, क्योंकि जितना इनकम नहीं हुआ उससे कई ज्यादा बड़ा खर्चा हो गया है। 8,635 करोड़ के इनकम में 9,440 करोड़ का इनका खर्चा है, जो पिछले क्वार्टर में 9,300 करोड़ था, उससे पहले 9,150 करोड़ था, उससे पहले 7,795 करोड़ था, उससे पहले 7,500 करोड़ था। तो खर्चा बढ़ रहा है, हर क्वार्टर में बढ़ रहा है, और इस क्वार्टर में और ज्यादा बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा। ये सबसे बड़ा लॉस यहाँ पर हो गया।
तो 875 करोड़ के आसपास का लॉस है। हालांकि पिछले क्वार्टर में 490 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 1000 करोड़ का लॉस था, इससे पहले 1200 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले मार्च में 590 करोड़ का प्रॉफिट था। तो नतीजे बहुत 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 बुरा है। आप खुद यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब मार्च में ये हाल है तो जून में क्या होगा। जून में क्या होगा जब मार्च में ये हाल है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जनवरी तक तो फ्लाइट्स चल रही थी, इवन इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चल रही थी, फरवरी तक भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही थी। जो मेन दिक्कतें आई थी वो मार्च महीने में आई थी। मार्च महीने में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों फ्लाइट्स बंद हो गई थी, और इसी में इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो आप खुद सोचिए कि जब अप्रैल और मई महीने में तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद थी और डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी बंद थी, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब आप यहाँ पर इनका जो खर्चा है वो तो तब तो बढ़, तब भी खर्चा तो थोड़ा बहुत आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इनकम 1 रुपए की भी आपको यहाँ पर इनकम नहीं दिखेगी। हालांकि कार्गो शिपमेंट चल रहे थे, लेकिन कार्गो शिपमेंट से उतना बड़ा पैसा नहीं आता जितना पैसेंजर व्हीकल और इंटरनेशनल फ्लाइट से। जो मेन बड़ा पैसा आता है वो इंटरनेशनल फ्लाइट से आता है। इवन डोमेस्टिक फ्लाइट से भी पैसा आता है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न यहाँ पर हर जगह प्ले करता है। और डोमेस्टिक फ्लाइट अभी शुरू हुई है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट 2 महीने तक तो शुरू हो पाएगी। 1.5-2 महीने तक इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो ही नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। और ये शायद 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त निकल सकता है। और डोमेस्टिक फ्लाइट में भी हमें ये एक और चीज समझनी होगी कि अभी क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो रही है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो फ्लाइट्स को कैंसिल कर रहे हैं। जैसे कि पहले अप्रूवल दिया था इतनी फ्लाइट्स का, अब धीरे धीरे उसको कट डाउन किया जा रहा है। तो मतलब अगर आपने देखा होगा पिछले काफी दिनों से न्यूज आ रही है कि भैया इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो फ्लाइट्स कैंसिल भी हो रही है। तो ये भी चीजें भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रैवल हो रहा है डोमेस्टिक फ्लाइट का, वो शायद मुझे लगता है कि 1 महीने तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई काफी ज्यादा लोग यहाँ पर ट्रैवल करना पसंद करेंगे डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी। क्योंकि अभी लोग इसलिए ट्रैवल करें क्योंकि मान लीजिए कि मुंबई का बंदा दिल्ली में फंसा हुआ है, या फिर दिल्ली का बंदा हैदराबाद में फंसा हुआ है, या फिर हैदराबाद का बंदा बेंगलुरु में फंसा हुआ है, तो उनको फ्लाइट्स की जरूरत है, ठीक है। तो अभी जिसको जहां पहुंचना होगा ना, वो शुरुआत के 1 महीने में पहुंच जाएगा। उसके बाद किसी को कहीं नहीं जाना है, लोग अपने घर पर ही रहने वाले, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। तो बाद में फ्लाइट से जो ट्रैवल होगा वो और ज्यादा कम हो जाएगा, डोमेस्टिक फ्लाइट से भी कम हो जाएगा, और इंटरनेशनल फ्लाइट तो शुरू होने वाली है ही नहीं पिछले आने वाले कुछ महीनों तक। तो इनका जो बिजनेस है वो मुझे लगता है कि और ज्यादा अफेक्ट हुआ है, और शायद थोड़ी और गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है इन सारी चीजों के चलते हुए। यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। जो 74.93% की होल्डिंग थी वो 74.86% है, मतलब थोड़ी सी हुई, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। एफआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर अपनी गिराई है। 14.98% की होल्डिंग 13.59% तक पहुंच चुकी है। और म्यूचुअल फंड बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी की है म्यूचुअल फंड ने। 5.03% की जो होल्डिंग थी वो 7.91% के आसपास देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर जरूर खरीदी है। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले कुछ क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग आपको शायद थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि देखिए एक दो चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए कि अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होगी कि नहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी होगी। और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स चल रही है उनके ऊपर कब तक चलेगी वो कहना मुश्किल है, और बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल भी हो रही है। कोविड-19 के जो केस है इंडिया में वो 2 लाख क्रॉस हो चुके हैं। 2 लाख से भी ज्यादा केसेस, पॉजिटिव केसेस कोविड-19 के इंडिया में है, और वो तेजी से और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भले ही लॉकडाउन में से आजादी मिल चुकी है सबको, लेकिन फ्लाइट शुरू करना, ट्रेन शुरू करना अभी के टाइम में थोड़ा सा रिस्की माना जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत वक्त तक इसको खुला रखा जाएगा। और लोग खुद से भी ट्रैवल नहीं करेंगे, जैसे ही जिनको जहां पहुंचना होगा। अभी लोग ट्रैवल इसीलिए कर रहे हैं कि भैया लोग फंसे हुए हैं, अलग अलग सिटीज में लोग फंसे हुए हैं, तो वहां से एयरलिफ्ट इसीलिए लोग कर रहे हैं कि वो एक बार अपने घर पहुंच जाए। जिस दिन वो लोग घर पहुंच जाएंगे उसके बाद मुझे नहीं लगता कि लोग इतना जल्दी ट्रैवल करने के लिए कहीं पर भी निकलने वाले हैं। तो फ्लाइट्स का जो बिजनेस है वो शायद 1 महीने तक थोड़ा सा चलेगा, लेकिन बाद में और ज्यादा इसमें डेंट लगने की उम्मीदें जताई जा रही है। तो मैं यही कहूंगा कि इंडिगो में, हालांकि ये शुरुआत है, 940 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि अभी भी 800 रुपए तक आपको ये शेयर जाता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ टाइम में। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रैली आ सकती है बीच बीच में, लेकिन
मुझे शेयर में उतना ज़्यादा अभी के लिए दम नहीं लग रहा है। एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी गिरावट अभी भी आनी बाकी है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगेन, इंडिगो को मेरी तरफ से अवॉइड करने की सलाह है। खरीदारी की है तो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, और फ्रेश बाइंग करने की तो बिल्कुल भी यहाँ से स्ट्रिक्टली नो है मेरी तरफ से। बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। तो वीडियो एंड करता हूँ यहीं पर। थैंक यू।